आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कौशल रोजगार को भंग कर पक्की नौकरी के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि निजीकरण पर रोक लगाकर जनसंख्या के हिसाब से नौकरी दी जाए। इसके अलावा रोजगार के अन्य कई अवसर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मांगों के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़े, बड़े बड़े आंदोलन शुरू किए गए, लेकिन आज भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। इस अवसर पर महावीर पाई, नगर निगम से शंकर प्रधान, सेवाराम, बिजली विभाग से विकास वर्मा, जन स्वास्थ्य विभाग से परविंदर शर्मा सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही सीटीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। चलिए आप भी देखिए हमारे साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां। बस ठीक है, कंटिन्यू बात कर लो सर। तो सर जैसे भी आपकी 2 मिनट के लिए बात हो तो एक बार ये बात कर्मचारियों की जरूर जाए। कर्मचारी की बात है सर। आज के समय में कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी इतना अछूता है सर। विभागों में हर चीज़ का आज के समय में हरियाणा सरकार किसी प्रकार का कुछ नहीं, सिर्फ आज हरियाणा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पे अम्बाड़ा के तमाम कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना ज्ञापन सौंपा है। लेकिन यहाँ पे सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल नकारात्मक और असंवेदनशील है। कर्मचारियों से काम करवाने के लिए तो रात को 12 बजे भी आदेश कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उनकी समस्याएं पैदा हो जाती है, उन समस्याओं को सुनाने के लिए कर्मचारी आता है तो यहाँ पे डीसी अम्बाड़ा बड़े बड़े बैरिकेड लगा देता है। उसकी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, कर्मचारी महासंघ और पूरी संयुक्त संघर्ष समिति कड़े शब्दों में निंदा करती है। जो मुख्य मांगे हमारी ये है कि सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश में जो बीजेपी के गीता के समान घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि जब भी हमारी सरकार आएगी 2014 में, इन्होंने कहा था कि जितने भी प्रदेश के कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और समान काम समान वेतन किया जाएगा। लेकिन वो पक्का करने की बजाय, समान काम समान वेतन देने की बजाय हरियाणा की सरकार ने कच्ची भर्ती करने का पक्का महकमा खोल दिया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो ये भी हमारी मांग है कि जितने भी प्रदेश के 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं, जिस भी विभाग में काम कर रहे हैं, 2 साल तक काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए और कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। और जब तक इनको पक्का नहीं किया जाता तब तक सेवा सुरक्षा प्रदान करते हुए समान काम समान वेतन लागू किया जाए। एक तो हमारी ये मांग है। एक जो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आज के समय में एनपीएस के तहत लगभग 1,62,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश के अंदर लगभग 60 लाख के करीब कर्मचारी है। तो वो पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। इसके अलावा जो वेतन विसंगति है, जब जब समय पे 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग आया, इसमें हरियाणा की सरकार ने केंद्र के वेतन आयोग को कटौती करके लागू किया, जिससे अलग अलग विभागों में अलग अलग कैटेगरीज के जो कर्मचारी हैं उनमें वेतन विसंगति हो गई है। उस वेतन विसंगति को ठीक किया जाए। और ये वेतन विसंगति की जो कमेटी बनी थी, पी राघवन की जो कमेटी बनी थी 2016 में, उसकी ये सिफारिशें भी हैं कि हरियाणा के जो कर्मचारी का जो वेतन है दूसरे प्रदेशों के अलावा वो कम है और इसको वेतन विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान एक्सपायर हो जाते हैं उनके लिए एक एक्सग्रेशिया पॉलिसी बनाई थी सरकार ने, जो बाद में बंद कर दी। लेकिन कर्मचारियों के आंदोलन के दबाव में सरकार ने एक्सग्रेशिया पॉलिसी तो लागू कर दी, लेकिन उसमें 2 बड़ी दिक्कतें कर दी है। खट्टर साहब ये कहते हैं अगर किसी भी कर्मचारी को मरना है तो वो नौकरी लगने के 5 साल के बाद मरे, और अगर बाद में मरता है तो 52 साल से पहले मरे। अब जो डेथ है वो नियति के हाथ में है, कर्मचारी या जनता के लोगों के हाथ में नहीं है। तो ये जो गैर व्यवहारिक जो शर्त सौंपी गई है एक्सग्रेशिया पॉलिसी के ऊपर, ये शर्त हटाई जाए। इसके अलावा आज केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार लगातार जो महकमे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन, उनको अलग अलग तरीके से बेच रही है। जैसे पब्लिक हेल्थ के अंदर जल जीवन मिशन ले आए, बिजली के अंदर भी तो एक
बिजली विधेयक बिल 2020 ले आए, हरियाणा रोडवेज के अंदर ये किलोमीटर स्कीम की वजह ले आए, पशुपालन विभाग के अंदर छोटी छोटी कंपनियां इन्होंने घुसेड़ दी, शिक्षा के अंदर एनजीओज ले आए। तो ये सभी जो रोजगार खत्म करने वाली जो पॉलिसी सरकार लेकर जा रही है, इन पॉलिसियों के ऊपर रोक लगा करके और पूरे हरियाणा प्रदेश के जो महकमे हैं उनको जितने खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाए। और अगर और जरूरत बढ़ती है, जो जनसंख्या के हिसाब से आज 12 लाख की जरूरत है कर्मचारियों की, तो 12 लाख जो पद बनते हैं उनको भी भरा जाए। विभागों का जो निजीकरण है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। ये मांगे हैं, अगर सरकार समय रहते इन मांगों को मान लेती है तो ठीक है, वरना आने वाले लोकसभा के चुनाव में कर्मचारी जो कहते हैं कि 1% केवल कर्मचारी है, तो हम सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि जो कर्मचारी है 1% वो नींबू की एक बूंद है। अगर 10 क्विंटल दूध है उसमें नींबू की एक बूंद डाल दे तो वो स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश का जो कर्मचारी है जिसको सरकार 1% कहती है, वो आने वाले समय में इस सरकार का जो स्वाद बदलने का काम वो अपनी वोट की चोट से करेगा। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।